जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा वो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने सीखना था एमबीटीआई की क्लासेस के हवाले से पर्सनैलिटी टाइप्स। टोटल हमारे पास 16 पर्सनैलिटीज होती हैं, वो हम जान रहे थे और ये सीरीज चल रही थी कि जिसमें हमने पहला सीखा है ई और आई का डिफरेंस। पर्सनैलिटी टाइप्स के 4 लेटर्स होते हैं, पहले लेटर्स का जो डिफरेंशिएट था वो ई और आई का था। या तो आप ई होंगे या फिर आई होंगे। उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये सीखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हमें पता चले कि हम कौन है, हमें क्या काम बहुत अच्छे से करने आते हैं और उनको हम करेंगे तो ज्यादा जल्दी से आगे ग्रो कर जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। और क्या काम ऐसे हैं जिनमें हम थोड़े से नेचर वाइज वीक हैं, जिन पे हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ज्यादा फोकस करके काम करना पड़ेगा कि वो हम आसानी से नहीं कर सकते। वो हमारे वीक एरियाज हैं। ठीक है, वो एरियाज हैं जिन पे हमें समझना होगा कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। तो इसी सिलसिले में आपको देखना है कि अब आप एस हैं या फिर आप एन हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंसान के सीखने के जो तरीकाकार है वो टोटल यही 2 तरीके हैं। इंसान कोई भी सीखता है वो इन 2 तरीके से सीख रहा होता है। या तो वो एस के तरीके से सीख रहा होता है या एन के तरीके से सीख रहा होता है। एस में कौन से तरीका आ जाता है? एस में आता है आपके 5 सेंसेस। कि आप 5 सेंसेस से जो सीखते हैं, 5 सेंसेस आपको पता होंगे कि जो आपका फिजिकली जो लर्निंग है वो वाली है। जो एन में आता है वो जो 6 सेंस हम कहते हैं कि एक 6 सेंस मेरी छठी हिस्स कह रही है एक चीज को, वो जो छठी हिस्स है उसको कहते हैं एन। कि वो जो लर्निंग है, वो जो ख्याली है, वो उसको आप एन कहते हैं। इस डिफरेंशिएट को 1 बाय 1 सीखते जाइएगा और समझते जाइएगा और फिर आखिर पे आप कंक्लूड कर लीजिएगा कि आप क्या हैं, क्या आप एस हैं या क्या आप एन हैं। तो सबसे पहले आपको पहला डिफरेंस बताता हूं कि एन वो होता है जो हमेशा आइडियाज की बात करेगा। उसका ख्याल आएगा तो वो आइडियाज को सोचेगा। वो कभी भी एक स्टेप बाय स्टेप में नहीं चलता, वो एक आइडिया में चलता है। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। और इसके बराबरी में जो हमारे पास एस होता है वो सोचता है, वो हमेशा प्रेजेंट के लिहाज से सोचता है। वो आइडियाज को नहीं, वो डाटा के बारे में बात करता है। डाटा क्या है? जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कुछ फिगर्स की। ठीक है, वो बताएगा कि मैं सुबह 8 बजे उठा, उसके बाद मैंने इतना खाना खाया, मैंने इस तरह के कपड़े पहने, उसके बाद मैं इन इन बंदों से इतने इतने बजे मिला और फिर ये बात हुई। यानी कि उसकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी और वो प्रेजेंट में रहेगा। वो जब भी बात करेगा तो वो अपने पुराने बातों को टाइम के लिहाज से लिंक करके वो सारी अपनी बात सुनाएगा। जबकि जो एन टाइप पर्सनैलिटी है वो हमेशा बात करेगा, वो मुहावरे की शक्ल में बात करेगा। वो कोई भी बात करेगा तो उसे डेटा फिगर से ताल्लुक नहीं है, वो एक मुहावरे की बात करेगा। यानी कि वो इसको अगर जानना हो तो ऐसे बंदे को राइटिंग से भी पहचाना जा सकता है। अगर कोई पर्सन आपके सामने मौजूद है और उसको अगर लिखने के लिए आप कोई चीज देते हैं तो वो लिखेगा, तो वो हमेशा अगर तो वो डाटे के हिसाब से लिख रहा है, वो बताता है कि 500 बंदे रोजाना इतना ये काम करते हैं, देन फिर वो जो लिखाई है, वो जो राइटिंग है, अगर उसने खुद से किया है, क्रिएटिव राइटिंग है, तो वो एस पर्सनैलिटी डाटा में सारा आपके पास सब कुछ लिख के देगा। जो एन है वो हमेशा आपको मुहावरात की शक्ल में बताएगा, मिसालों से समझाएगा। ठीक है, वो आइडियाज यानी फ्यूचर में बड़े विजन की बात करेगा। तो ऐसा बंदा वो एन होता है। अच्छा, इसके अलावा अगला जो डिफरेंस है, जो एस होगा, वो हमेशा पार्ट्स के लिहाज से उसको समझना आसान होता है। वो पार्ट्स में बात की जाए तो वो कहता है बस ठीक है चलता है। मसलन उसे बताया जाए कि तुम अभी ऐसा करो, चाय बनाने के तरीके बात करते हैं तो चीनी डालनी है जी, फिर डालनी है आपने पत्ती, दूध डालना है, ठीक है, पानी थोड़ा सा डाल दो, इतने कप दूध डालना, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। तो जो एस होगा वो बीच में सवाल नहीं करेगा, वो जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो उसको फॉलो करता जाएगा। लेकिन जो एन है वो कहेगा सब्र करो, बताओ तो सही चीनी क्यों डालनी है, फाइनली क्या करना चाह रहे हो, बनाना क्या चाह रहे हो। यानी कि वो कंप्लीट पिक्चर की बात करेगा और वो कहेगा कंप्लीट पिक्चर मुझे दिखाओगे कि सारे स्टेप्स का अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमें मिलेगा क्या। तो वो एन जो है वो उसकी बात करेगा। एस वो स्टेप्स पे भी फॉलो करके वो आगे बढ़ सकता है। तो ये है सेंस के लिहाज से चलने वाला बंदा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक बंदा है, वो किसी के साथ बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो वो अगर तो बातचीत करने में इंटरेस्ट लेता है और वो बात करता है तो वो कुछ नॉलेज के क्वेश्चन करता है, कुछ सीखने के लिए कुछ क्वेश्चंस करता है, कुछ सीखने के लिए किसी जगह बैठ जाता है, कुछ नए आइडियाज लेने के लिए
किसी इल्म वाले बंदे के पास बैठता है तो शौक से बैठता है, खुशी से बैठता है। ये होती है पर्सनैलिटी एन की। लेकिन जो दूसरा बंदा है एस, उसको गपशप में इतना इंटरेस्ट, वो कुछ लर्निंग के हवाले से नहीं होगा। वो हमेशा बात करेगा तो वो कहेगा अभी क्या चल रहा है, वो आइडियाज में नहीं जाएगा। वो ये नहीं कहेगा फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर को छोड़ो अभी क्या है ये बताओ, ठीक है। तो वो हमेशा प्रेजेंट में रह के ही सारे डिसीजन और सारे मामला चलाता है। और इसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो एन है वो कभी भी किसी से मिलता है तो वो उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनैलिटी को सोचता है, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है। जो एस है वो पर्सनैलिटी से लेना देना नहीं है, वो पर्सनैलिटी ने पहन क्या रखा है वो उसको देखेगा। कपड़े किस कलर के हैं, उसने जूते किस कलर के पहन रखे हैं, उसकी ड्रेसिंग में क्या क्या चीजें ठीक थी क्या ठीक नहीं थी, वो कहीं पर भी जाएगा एस तो वो फौरन से उसके अंदर प्रॉब्लम्स जगह की देख लेगा। अच्छा ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको फौरन से आइडेंटिफाई हो जाएगा और इतनी बरीकी से देखेगा। वो कहेगा अच्छा ये सारा कुछ, घर तो बड़ा साफ था लेकिन उनका जो टेबल था उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई थी। ये ऑब्जर्वेशन टाइट वाली ये एक एस दे सकता है, एन नहीं दे सकता। एन से तो अगर आप पूछेंगे, वो अगर 15 मिनट पहले किसी से मिल के आया है और उससे पूछा जाए कि जिससे तुम मिल के आए हो उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो शायद वो ये भी ना बता सके। यानी कि वो इतना ख्यालों में रहता है और इतना आइडियाज में रहता है कि उसको कभी भी वो प्रेजेंट की चीजें इतनी उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होती है। उसकी उसकी इंपॉर्टेंस होती है तो वो आइडियाज होते हैं। वो जब आएगा किसी भी सेमिनार से तो बड़ा खुश होकर आ रहा होगा कि क्या बात है, जबरदस्त, आज नया सीखने को मिला, और उसको एंजॉय करते हुआ आएगा। एस कहेगा क्या वक्त बर्बाद किया, कुछ मैं प्रोडक्टिव नहीं कर सका, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं। और जो एस टाइप पर्सनैलिटी है, जब कभी भी शॉपिंग के लिए जाना हो तो याद रखें एस टाइप पर्सनैलिटी बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकती है। वो क्योंकि प्रोडक्ट को देखेगी और वो उस चीज़ की क्वालिटी को फ़ौरन से भांप लेगी कि इसकी मजबूती कितनी है, ये कितनी पायदार है, लॉन्ग टर्म कितनी चलेगी, और इसकी सारी चीज़ें उसको प्लस माइनस फ़ौरन नज़र आ जाएंगे। तो एस टाइप पर्सनैलिटी शॉपिंग के लिए बेहतरीन पर्सन होता है, जबकि एन टाइप उसको शॉपिंग के जाने के बाद 6 7 8 जोड़े जब सामने आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि पता नहीं इनमें से क्या लेना चाहिए मुझे, क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ख्यालों में है तो उसको सारी चीज़ें उस तरह से। और अगर वो शॉपिंग करता भी है, अगर एन टाइप होता है, तो वो जब भी कोई चीज़ लेगा, फर्ज करे जूती पहनता है, तो जूती पहनने पे जो उसको अच्छी लग जाएगी ना, वो जो सूट कर जाएगी वो उसको खरीदेगा। वो नहीं देखेगा कि इसकी पायदारी कितनी है, मजबूती कितनी है, आगे चलेगी कितनी, या उसके प्लस माइनस उसने नहीं देखने। वो देखेगा बस अच्छी लग गई है, बस वो जेब में भी नहीं देखेगा कि पैसा कितना लग रहा है, वो बस उसको पैसे देगा, वो उठा लेगा। जबकि एस टाइप पर्सनैलिटी सारे पैरामीटर्स चेक करके आगे चल रहा होता है, मजबूती भी देखेगा प्लस अपने जेब में रखे हुए पैसे भी सोचेगा कि कितने लगाने हैं मैंने, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। और वो उसके सामने 10 जोड़े रख दे, वो 10 जोड़ों की उसको कोई परवाह नहीं है। फिर इसके साथ शॉपिंग में प्लस पॉइंट इसलिए भी एस को है क्योंकि एस जो है वो बातों में नहीं आता। दुकानदार कहता है ये बहुत अच्छा है, नया माल है, ब्रांडेड है, वो कभी भी बातों में नहीं आने वाला। वो हमेशा देखेगा कि चीज जो सामने है क्या ऐसी, वो उसकी बातों को सुना अनसुना कर देगा। एन टाइप पर्सनैलिटी को अगर कॉन्फिडेंटली कहा जाए ये बहुत अच्छी चीज है, कमाल है, तो वो उस पर यकीन कर लेगा। हाँ आप कह रहे हैं तो शायद होगी, एक्सपीरियंस बंदे हैं आप, और वो यकीन करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा और उस चीज़ को भी जेहन में रखेगा उस प्रोडक्ट के हवाले से। तो हमेशा आप याद रखें कि एस टाइप पर्सनैलिटी को साथ लेके जाएं जब भी आप कुछ शॉपिंग के लिए जाएं। और अगर आप एस हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एन है तो आपको एस टाइप पर्सनैलिटी साथ ढूंढनी पड़ेगी। इंसान को अल्लाह ताला ने इन्हीं दो बड़ी कैटेगरीज में पैदा किया है। अगर ये दो ना हो तो दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। एक आइडिया देता है तो दूसरा उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एस आगे बढ़ाता है कामों को और एन आइडियाज देता है। तो ये दोनों की बहुत ज्यादा नीड है मुल्क में। अगर इनकी थोड़ी सी देखें, इनको मैनेज करना होगा आपको लाइफ में। अगर तो आप जान चुके हैं कि आप क्या चीज हैं, कि आप आइडियाज में ज्यादा रहते हैं, ख्यालों में ज्यादा रहते हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल ज्यादा रहते हैं, तो फिर आपको देखना होगा अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और अपने वीक एरियाज को। मिसाल ले लें, अगर एक बच्चा है और वो एन टाइप पर्सनैलिटी है, वो कहता है अबू जी मुझे आइडियाज आ रहे हैं, मुझे नए नए ख्याल आ रहे हैं, और वो आइडियाज आपसे डिस्कस करता है,
और अगर वालिद साहब वो एस हैं, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो उसके लिए ऐसी चीज होगी कि बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, वो एवं ख्याली बातें करता है, शायराना बातें करता है, ठीक है, तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये दोनों तजाद हो जाएगा और वो बाप बच्चे पे सख्ती करना शुरू हो जाएगा कि ये ख्यालों में रहता है, इसे प्रेजेंट में झंझोड़ के रखना पड़ता है, इसको हर थोड़ी देर बाद थप्पड़ मारो तब ये क्लास में एक्टिव रहता है, उस ऐसी बातें करेगा। और इसी तरह की आप बात करें, अगर किसी भी घर जाएं, फौरन से पता चल जाएगा कि वहां के घर की जो मालकन है, यानी कि जो घर को संभालती है, क्या वो एस है या वो एन है, फौरन से पता चल जाएगा। कैसे? एस टाइप पर्सनैलिटी की जो खवातीन होती हैं वो अपने घर को हमेशा डेकोरेटेड, साफ, वेल मेंटेन्ड रखती हैं, उनकी सफाई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हर चीज अपनी जगह पे मिलेगी, वो हमेशा याद रखे वो एस टाइप पर्सनैलिटी। और जो एन टाइप है उसको इन चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमेशा कुछ थिंकिंग प्रोसेस पे बात करेंगे, नई आइडियाज पे बात करेंगे, वो हमेशा बात करेंगे तो विजनरी बातें, बड़ी बातें करेंगी, लॉन्ग टर्म बातें करेंगी। जैसे कि आप थोड़ी सी मिसाल ले लें, हमारे इलामा इकबाल थे, शायरी से भी पता चल जाता है, वो एस टाइप पर्सनैलिटी नहीं थे, वो एन थे, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते थे, फ्यूचर के हवाले से गाइड कर रहे थे लोगों को, तो ये पर्सनैलिटी होती है एन टाइप। एस टाइप तो हमेशा प्रेजेंट में रह के जो नजर आ रहा है उसी को कहता है। जैसे कोई बंदा, अगर आप सोचते हैं मैं फ्यूचर में कंपनी बनाऊंगा, मेरे इतने मुलाजिम होंगे, मैं इस तरह से आगे बढ़ूंगा, तो वो क्या है? आप एन टाइप पर्सनैलिटी। और अगर आप एस हैं तो आप देखेंगे मेरे अकाउंट में अभी क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। सवालात भी ये दोनों मुख्तलिफ तरह के करते हैं। जो एस है वो सवाल पूछेगा, मैं क्या करूं और कैसे करना है, क्या करूं और कैसे करना है कोई भी काम। और जो एन है वो आइडियाज की बात करेगा, वो बताएगा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे बढ़ेगी, ये ऐसे आगे जाएगी, ठीक है। तो अगर मजीद इसको आगे बढ़ाता हूँ, क्लैश लोगों के दरमियान कहां पर आता है? एन के साथ अच्छी दोस्ती होगी क्योंकि दोनों ख्यालों की बातें करते हैं, दोनों विजनरी बातें करते हैं, आइडियाज पे बात करते हैं। एस के साथ बातें होंगी, दोनों कहते हैं हाँ ये भी सेंसिबल है, जिधर देखता है, जिधर रहता है उधर ही रहता है, ये ख्यालों में नहीं रहता। एस वाले एन को पागल कह रहे होते हैं, ये तो है ही पागल, ख्यालों में रहता है, पता नहीं कौन सी बातें कर रहा था, हमारी समझ भी नहीं आती। वो ये बंदा एन एस के लिए पागल होगा। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो मामला थोड़े से ऐसे हैं कि अगर ना समझ हो तो बहुत ज्यादा क्लैश रहता है। बीवी शौहर को कहती है कि शुरू से ही ख्याली है, पता नहीं किन चक्रों के बातें करता है, समझ नहीं आती कहाँ रहता है, कैसी बातें करता है, वो इसको पागल करार देगी, डिक्लेयर कर देगी। और इसके लिए इसकी बातें सुनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये आते ही शुरू हो जाएगी, मैं आज सुबह इतने बजे उठी थी, ये फिर मैंने किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं 8 बजे इधर गई, ये फिर मैं उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैं 10 बजे इधर गई, फिर मेरी 11:30 बजे खाला आ गई। तो ये सारे मामला जो बताएगी और शोर कहेगा भाई शायद तू इतनी रुदास सुना रही है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, कोई फायदा भी हुआ है इस सारी गुफ्तगू का? वो एन के लिए ये सारी बातें फजूल हैं, डस्टबिन है, भाई हुआ भी है तो मुझे बता रही है फायदा क्या हुआ, रिजल्ट अल्टीमेट तो कुछ निकल नहीं रहा। कुछ ऐसी बात करो जो प्रोडक्टिव हो, जिससे फायदा भी तो हो, वो ऐसी बातें होनी चाहिए। तो वो एन हमेशा इसको पागल कहेगा और वो कहेगा कुछ प्रोडक्टिव बातें करो। प्रोडक्टिव से ये मुराद होगी कि आगे हम क्या करें, कैसे कैसे चलें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे घर की ग्रोथ कैसे हो सकती है, बच्चों के नया विजन कैसे लाया जा सकता है, बच्चों को नई ग्रोथ कैसे दी जाती है, कैसे दी जा सकती है, कैसे उनको नई चीजें सिखाई जा सकती हैं, क्या उनके अंदर खामियां उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसी बातें होनी चाहिए। और ये बातें एक एन बंदा कर सकता है। लेकिन एन बंदे के अंदर जो खूबियां हैं वो अपनी एक्सट्रीम की हैं और जो एस वाली हैं वो अपनी एक्सट्रीम की हैं, दोनों की पूरी नीड है। अब एन बंदे को अगर कोई घर की जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई ऐसी औरत है तो वो घर को नहीं संभाल सकती, वो इंस्टीट्यूट्स को चलाने बैठेगी तो शायद वो चीजें भूलती रहेगी क्योंकि वो ज्यादा ख्यालों में रहती है। और इसी तरह कोई मर्द है तो वो ख्यालों में रहता है। दुकान चलाने वाला अगर एन है तो कभी चीज इधर रखेगा, घुमा घुमा देगा, कभी वो बैठे बैठे ख्यालों में चला जाएगा तो उसकी दुकान से कुछ बच्चा आएगा और वो चीज उठा के निकल जाएगा, तो वो नुकसान में चलता रहेगा। एन टाइप पर्सनैलिटी के कुछ वीक एरियाज भी हैं, उन पर उसको काम करना होगा। याद रखें आखिरी बात कि ये दोनों पर्सनैलिटीज हर इंसान के अंदर होती हैं, हर बंदे के अंदर एस भी मौजूद होता है और एन भी मौजूद होता है। कंफ्यूज ना होइएगा, ये परसेंटेज है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर परसेंटेज रख रखी है। हो सकता है कि 70% आप एन हो और 30% आप एस हो, और हो सकता है कि आप
51% एस हो, और हो सकता है कि आपके अंदर जो परसेंटेज है 49% एन की हो। यानी कि इतना भी मार्जिन, लेकिन एक लाजमी डोमिनेंट होता है हर इंसान के अंदर। अल्लाह ताला ने हर पर्सनैलिटी में एक डोमिनेंट रख रखा है। तो जान लें आप क्या हैं। अभी आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसको आप देख के जरा गैस करें कि आप क्या आपको उसमें नजर आता है। ये जो आपको पिक्चर दिखाएगी, ये क्या आपने इसमें देखते ही कलर्स को देखा, कपड़ों को देखा, जूतों को देखा, ड्रेसिंग के साथ साथ आप हेयर स्टाइल देखा कि क्या था? तो अगर तो आपका इन चीजों पे फोकस गया है, तो याद रखें आप एस टाइप पर्सनैलिटी। अगर आपने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातचीत हो रही होगी, इनका रिश्ता आपस में क्या होगा, इन चीजों को सोचा, तो आप एन टाइप पर्सनैलिटी है। ये अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। इन पिक्चर्स के बारे में आप बताते जाएं कि ये एन है या एस हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको आखिर पे शो हो रही हैं, और बताएं कि ये एन है या एस है। इसको कमेंट्स में आप बता दें, और ये इनकी सबकी करेक्ट पर्सनैलिटी टाइप आपको आखिर में मिल जाएगी, सबकी लिखी हुई। और आप फिलहाल कमेंट में देखते जाएं और कमेंट में लिखते जाएं। तो ये सारा डिफरेंशिएट है इसके अंदर। तो अगर फिर भी कंफ्यूजन है, दोबारा से वीडियो देखें और अच्छे से सोचें अपने बारे में, ताकि आपको क्लियर हो कि आप एस हैं या एन हैं। यही सीरीज आगे चलेगी इंशाल्लाह। और अगले 2 लेटर्स हैं पार्ट 3 में, और 2 लेटर हैं पार्ट 4 में, और इस सार हमारे ये फुल टाइप पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, और 4 लेटर्स आपको गिफ्ट के तौर पे मिल जाएंगे। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।